बिट्टू अब हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम आ गया है। हम आज शाम में ही इसे बॉर्डर पर इंस्टॉल कर देंगे और इसे एक्टिव करके दुश्मनों के हमले से हमेशा के लिए महफूज हो जाएंगे। मीठे जल्दी से बटालियन जोन में पहुंचो, हमें बहुत बड़ी इंटेलिजेंस खबर मिली है। मीठा एयरक्राफ्ट उड़ाकर बटालियन जोन में पहुंच जाता है। मीठे पाक फौज के पास बहुत बड़ा डिफेंस सिस्टम आ गया है। अगर वो एक्टिव हो गया तो वो हमेशा के लिए महफूज हो जाएंगे। उसके एक्टिव होने से पहले जाकर उसे तबाह कर दे। मीठा एयरक्राफ्ट उड़ाकर पाक बॉर्डर की तरफ आता है, जहां पाक फौज एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करने के लिए रेडी होती है, लेकिन उससे पहले ही मीठा उसे तबाह कर देता है और बटालियन जोन में सायरन बज जाते हैं। दुश्मन ने हमारे डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। इसका मतलब बिट्टू ये खबरें तुम उन तक पहुंचा रहे हो। बिट्टू तुम गद्दार हो। एक वक्त का किस्सा है। ब्रह्मपुत्रा गांव में मीठे नाम का एक फौजी अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। मीठा दुश्मन फौज का कमांड एंड चीफ था और पाक फौज को नुकसान पहुंचाने के लिए नए नए मंसूबे बनाता रहता था। वो लोग रात के अंधेरे में आते और आबादी को नुकसान पहुंचा कर चले जाते। पाक फौज इस वजह से काफी फिक्र में थी कि दुश्मन रात के अंधेरे में उन पर हमला करता है और वो भी उनसे बदला लेने की फुल तैयारी में थे। बिट्टू दुश्मन हम पर आए दिन हमला कर रहा है, हमारे हसास मकामात को निशाना बना रहा है, लेकिन वो ये सब रात के अंधेरे में करता है। कमांडर हमारा दुश्मन तो बहुत बुज़दिल है, जो रात के अंधेरे में हम पर हमला करता है जब हम खाना खा के सुस्त होकर सोए पड़े होते हैं। लेकिन बिट्टू मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर दुश्मन को हमारे हसास मकामात का पता कैसे चलता है। कमांडर साहब मैं तो खुद हैरान हूँ। हम सारी प्लानिंग राजदारी के साथ करते हैं, लेकिन दुश्मन को कैसे पता चल जाता है हमारी प्लानिंग का। बिट्टू कोई तो है जो ये खबरें दुश्मन तक पहुंचा रहा है। सर जी आप बेफिक्र हो जाएं, मैं जल्दी दुश्मन का पता लगा लूंगा। कमांडर एंड चीफ ऑफिसर साहब खाना तैयार हो गया है, आप सब अंदर चल के खा ले। चलो अब बाकी बातें बाद में होंगी, पहले अंदर चल के खाना खाते हैं। वो सब अंदर आ जाते हैं और खाने के साथ साथ दुश्मन के हमले को रोकने का नया मंसूबा भी बना लेते हैं। फिर खान सामा बाहर आकर खड़ा हो जाता है और बिट्टू के आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद बिट्टू खाना खाकर बाहर आ जाता है। साहब जी मुझे घर की बहुत याद आ रही है, क्या आप मुझे मेरे घर पहुंचा दोगे? हाँ खान सामा मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें तो पता है ना एयरक्राफ्ट जमीन पर नहीं उतर सकता, इसलिए तुम्हें हवा से ही छलांग लगानी पड़ेगी। जी साहब जी मुझे मालूम है, अब तो मैं छलांग लगाने का बहुत माहिर हो गया हूँ। मैं अपने घर जाकर खुश हो जाऊंगा। फिर वो दोनों एयरक्राफ्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। उसके खानसामा का घर इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के दरमियान में था। बिट्टू एयरक्राफ्ट को लेकर हवा में उड़ जाता है और वो खानसामा उसमें से छलांग लगा देता है और पैराशूट के जरिए अपनी जमीन पर पहुंच जाता है। फिर जब अगला दिन निकलता है तो बिट्टू और कमांडर अपनी बेस यूनिट पर पहुंच जाते हैं। बिट्टू हमने ये नया डिपो बना लिया है। अब इस डिपो के बारे में किसी को नहीं पता, समझ लो ये डिपो दुश्मनों से मुकम्मल तौर पर महफूज है। जी कमांडर साहब आप ठीक कह रहे हो, हम अपना सारा खास असला इस डिपो में रखेंगे और ये दुश्मन की पहुंच से दूर रहेगा। हाँ बिट्टू, क्योंकि ये डिपो हमारे लिए बहुत अहम है, इसलिए इसकी निगरानी खास तुम्हारे कंधों पर है। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अब तुम लोगे। ठीक है कमांडर साहब मुझे मंजूर है। ये कहकर कमांडर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन खानसामा वापस पहुँच जाता है। अरे सर जी बिट्टू साहब नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ पर हैं? अरे खानसामा कमांडर साहब ने उसकी ड्यूटी रेगिस्तान वाले डिपो पर लगाई है, वो वहीं पर है। हाँ रेगिस्तान वाले डिपो पर? ये कौन सा डिपो है और कहाँ पर है? कहा ना वो डिपो रेगिस्तान में है। ये डिपो हमारे कमांडर साहब ने नया बनाया है और उनमें अपना कीमती असला रखा हुआ है ताकि दुश्मन उस तक ना पहुंच सके। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? वो असल में मैंने बिट्टू साहब को खाना देना था, उनको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। मैं ऐसा करता हूँ डिपो पर ही चला जाता हूँ, उन्हें खाना भी दे दूंगा और इसी बहाने डिपो
भी देख लूँगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, चले जाओ। ये कहकर खान सामा वहाँ से निकल जाता है और सोचने लगता है, अच्छा, तो इन्होंने नया डिपो बनाया है और इस कमान बटालियन बेस के करीब तो एक ही रेगिस्तान है। अब वहाँ जाकर वो डिपो भी ढूंढ लेता हूँ। वो खान सामा उस रेगिस्तान में पहुँच जाता है जहाँ पर बिट्टू भी खड़ा होता है। अरे खान सामा, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें किसने यहाँ का पता बताया है? बिट्टू सर जी, मुझे कांजू फौजी ने यहाँ का पता बताया है। असल में मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। आपको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है ना, इसलिए। लेकिन खान सामा, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। खैर, तुम मुझे खाना दौड़ यहाँ से चले जाओ। अगर कमांडर साहब ने देख लिया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। वो खान सामा बिट्टू को खाना देकर वहाँ से चला जाता है। फिर जब अगला दिन होता है तो बिट्टू अपने घर पहुँच जाता है। हाँ बेटा, सुना तेरी नौकरी तो ठीक चल रही है ना? तू मुल्क की हिफाजत तो ठीक तरह कर रहा है ना? हाँ अम्मी जान, मेरी नौकरी बहुत अच्छी चल रही है और मैं दिलो जान से अपने मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत में सरगर्म हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा, बस इसी तरह नेक दिली के साथ अपनी नौकरी करता रहे। वहाँ दुश्मन फौज का ऑफिसर मीठा अपनी बीवी नसीबों के साथ बैठा होता है। मीठे, दुश्मनों की चौकियां तो तू टाइम से उड़ाने पहुँच जाता है। कभी वहाँ से कोई काम की चीज भी उठा के आ जाया करे। ओ पागल औरत, मैं दुश्मनों की चौकियां हवा में एयरक्राफ्ट से उड़ाता हूँ, जमीन पर नहीं जाता। अगर मैं जमीन पर जाऊंगा तो दुश्मन की फौज मुझे पकड़ लेगी, इसीलिए मैं हवा से उनकी चौकियां उड़ाकर दुम दबाकर भाग जाता हूँ। वो अभी बात कर रहे होते हैं कि ब्रिगेडियर कमांड से कॉल आ जाती है। मीठे कहाँ पर है? जल्दी कमांड बेस पर पहुँचो। सर जी, क्या काम है? मुझे यहाँ पर ही बता दो। मैं अपनी बेगम के साथ गपशप कर रहा हूँ। मैं यहीं से कमांड को लीड करूँगा। ओ गपशप के बच्चे, तुझे जो ऑर्डर दिया है उस पर अमल कर और जल्दी से कमांडर बेस पर पहुँच। आज बहुत अच्छा मिशन हमारे हाथ लगा है। ठीक है सर जी, मैं आता हूँ। अरे मीठे, क्या हो गया? क्यों इतनी आफत पड़ गई है तेरे ऑफिसर को? अरे बेगम, कोई नया मिशन हाथ लग गया है ऑफिसर के। अब ये घड़ी घड़ी मुझे तंग करता रहेगा। मैं जा रहा हूँ कमांडर बेस पर मिशन को सरअंजाम देने। ये कहकर मीठा अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से चला जाता है और कमांडर बेस पर पहुँच जाता है। क्या हुआ कमांडर साहब? कौन सा मिशन हाथ लग गया है आपके जो मुझे इतनी जल्दी में बुला लिया? तो इस खान सामा से ही पूछ ले अपने पास कौन सा टारगेट आया है। बता खान सामा, कौन सी नई खबर लेकर आया है? अरे बीटे साहब, पाक फौज ने रेगिस्तान में अपना नया डिपो बनाया है जिसमें जदीद किस्म के हथियार है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। अरे वाह खान सामा, ये तो तूने बहुत खुशी की बात बताई है। यानी कि वो उस कमांड बेस के साथ वाले रेगिस्तान में है। जी मीठे साहब, वो उसी रेगिस्तान में है। बस मीठे, अब तेरा टारगेट वही असले वाला डिपो है। आज ही जाकर उस डिपो को उड़ा दे, हमारा काम आसान हो जाएगा। उनके पास जितना असला कम होगा, हमें लड़ने में उतनी आसानी होगी। ठीक है ऑफिसर साहब, मैं अभी खान सामा के साथ जाता हूँ और उनका डिपो उड़ा देता हूँ। फिर मीठा और खान सामा एयरक्राफ्ट में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और हवा की रफ्तार से उस रेगिस्तान में पहुँच जाते हैं। मीठा फायर करके उस डिपो को उड़ा देता है और एयर बटालियन पर सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। ये क्या? ये तो हमारे डिपो पर हमला हो गया है। लगता है दुश्मन ने हमारे डिपो उड़ा दिया है। पर सर जी, हमारी डिपो की किसी को भी खबर नहीं थी। ये काम कैसे हो गया? यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर इन्हें पता कैसे लग गया। हम बिट्टू को अलर्ट करते हैं। बिट्टू, हमारे डिपो पर हमला हो गया है, जल्दी से पाक बटालियन जोन में पहुंचो। अरे सर जी, ये आप क्या कह रहे हो? हमारे डिपो पर किसने हमला कर दिया? आखिर इसकी खबर तो किसी को भी नहीं थी। यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तुम टाइम जाया मत करो, जल्दी से बटालियन जोन में पहुंचो। बिट्टू हेलीकॉप्टर में बैठकर बटालियन जोन में पहुंच जाता है। सर जी, हमारे डिपो पर आखिर किसने हमला कर दिया है? बिट्टू, ये तो हम बाद में पता लगाएंगे।
पहले रेगिस्तान में अपने डिपो पर चलो। फिर वो पहुंच जाते हैं जो दुश्मन ने तबाह कर दी थी। सर जी अगर आप बुरा न मानो तो इस डिपो का हम 3-4 फौजियों को पता है और इसके अलावा तो किसी को नहीं पता। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि हम चारों में से कोई मुखबरी कर रहा है? मैं चारों की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरा शक बिट्टू पर है क्योंकि इसकी ड्यूटी इस डिपो पर है और इसका काम इसकी हिफाजत करना है। लेकिन हमले के टाइम ये यहाँ पर मौजूद नहीं था बल्कि अपने घर पे था। अरे भाई ये तुम क्या बात कर रहे हो? मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन गद्दारी नहीं कर सकता। मैं तो डिपो पर आने वाला था मगर उससे पहले ही वहाँ पर हमला हो गया। चुप हो जाओ और आपस में लड़ना बंद करो। मुझे यकीन है बिट्टू गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे तो लग रहा है कि दुश्मनों ने अपनी टेक्नोलॉजी बहुत तेज कर ली है जिसकी वजह से वो अब हमारे सारे राजों तक पहुंच रहा है। कमांडर साहब इस तरह तो हम बिल्कुल भी महफूज नहीं हैं, न हमारी बटालियन जोनो न ही हमारी अवाम। बिट्टू अब हमें चाइनीज कंपनी से डिफेंस मशीन मंगवानी पड़ेगी। उससे हमें ये फायदा होगा कि दुश्मन जैसे ही हमारी सरजमीन में दाखिल होगा मशीन उसे तबाह कर देगी। वह सर जी ये तो बहुत अच्छी मशीन है, हमें फौरन मंगवानी चाहिए। हाँ मैं कल ही चाइनीज डेलीगेशन को बुलाता हूँ। वहाँ मीठा भी अपना मिशन पूरा करके पहुँच चुका होता है और सब उनका पुरजोश इस्तकबाल करते हैं। मीठे बहुत बहुत मुबारक हो, तुम दुश्मनों को नाको चने चबवा कर आ गए हो। अरे मालिक ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, अब मैंने इन्हें बहुत कमजोर कर दिया है। हाँ मीठे वेरी फैंटास्टिक जॉब की है तूने। फिर जब अगला दिन निकलता है तो पाक फौज चाइना डेलीगेशन को बुला लेती है। हमें एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए जो हवा से दुश्मनों के तैयारे तबाह करे। अरे कमांडर साहब ये क्या बोल रहा है? बिट्टू तुम्हें इसकी समझ नहीं आएगी, ये हम आपस में एयर डिफेंस सिस्टम की डीलिंग कर रहे हैं। ठीक है हमें ये डील मंजूर है, आप कल ही डिफेंस सिस्टम भेज दो। फिर जब अगला दिन होता है तो पाक बटालियन जोन में एयर डिफेंस सिस्टम पहुंच जाता है। सब ऑफिसर्स उसे देखकर खुश हो जाते हैं। बिट्टू अब हम इस एयर डिफेंस सिस्टम को एक खुफिया जगह पर रख देंगे और कल इस सिस्टम को एक्टिव करेंगे। खान सामा ये सब देख रहा होता है और वो जमीनी सुरंग के रास्ते से होता हुआ दुश्मन की सरजमीन पर पहुंच जाता है और उन्हें उस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बता देता है। बहुत अच्छी खबर लाए हो तुम्हें मैं बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मीठे कल हमने उनका एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होने से पहले ही उड़ा देना है। ठीक हो गया कमांडर साहब, खान सामा तुम जाओ और नजर रखो कि वो एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ पर रखते हैं। वो खान सामा उस जमीनी रास्ते से होता हुआ वहाँ पाक सरजमीन पर वापस आ जाता है और उस एयर डिफेंस सिस्टम पर नजर रखता है। वहाँ दुश्मन फौज का कमांडर चीफ भी पहुँच जाता है और वो उसे एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाने का बता देते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है, ये मामला तो पूरी दुनिया में खबरों की जीनत बन जाएगा, लेकिन इसके साथ हमें अपने मुल्क में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाना पड़ेगा ताकि अवाम का ध्यान इस खबर से हटा रहे। लेकिन चीफ हम निशाना किसे बनाएंगे? इसी खान सामा की फैमिली को उड़ा दो और ये डिक्लेयर कर दो कि ये दहशतगर्द थे। ठीक है चीफ साहब, मैं कल पहले उसके एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाऊंगा और फिर खान सामा के घर को उड़ा दूंगा। शाबाश मीठे, मैं कल टीवी पर इस खबर का इंतजार करूंगा। फिर अगले दिन पाक फौज एयर डिफेंस सिस्टम को बॉर्डर पर पहुंचा देती है और खान सामा उस पर नजर रख लेता है और उन्हें उस सारे सिस्टम की जगह का बता देता है। मीठे तैयारी कर, हमें उस खान सामा ने एयर डिफेंस सिस्टम की जगह बता दी है। जा पहले तो एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर, फिर फौरन खान सामा का घर भी उड़ा दे। जो हुक्म ऑफिसर साहब, मैं भी ये काम सर अंजाम देता हूँ। मीठा अपने एयरक्राफ्ट को लेकर उड़ जाता है और वहाँ पाक फौज एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करने के लिए बटन दबाने के लिए तैयार होती है कि अचानक मीठा आता है और उनका एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देता है, जिससे पाक
बटालियन जोन में सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। ये क्या, ये तो दुश्मन हमारा डिफेंस सिस्टम भी उड़ा कर चला गया। इसका मतलब बिट्टू ये खबरें तुम ही दुश्मनों तक पहुंचा रहे हो। नहीं ऑफिसर साहब, ये आप क्या बात कर रहे हो? मैं एक सच्चा पाकिस्तानी हूँ, मैं ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता। सर जी कंट्रोल रूम में चलें, कहीं दुश्मन किसी और चीज को निशाना ही न बना ले। वो कंट्रोल रूम में आ जाते हैं। वहाँ मीठा अपना दूसरा टारगेट एक्टिव करने के लिए खान सामा के घर को भी उड़ा देता है, जिसमें उसकी बीवी और बच्चे मर जाते हैं। ये खबर आग की तरह फैल जाती है। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। अभी अभी हमारे मुल्क के मीठे जाबाज सिपाही ने अपने ही देश में दहशतगर्दों के ठिकानों को उड़ा दिया, जिसमें एक औरत और उसके दहशतगर्द बच्चे मारे गए। ये ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले मुन्नू चुन्नू टीवी पर दी जा रही है। खान सामा ये खबर देखकर हैरान परेशान रह जाता है कि मीठे ने यहाँ से तवज्जो हटाने के लिए उसके घर को दहशतगर्द बनाकर उड़ा दिया। देख ले बिट्टू, यहाँ लोग अपने मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं और वहाँ दुश्मन मुल्क अपने मुल्क से दहशतगर्दों को मार रहा है। बिट्टू, हम न सिर्फ तुम्हें फौज से निकालते हैं बल्कि गद्दारी के जुर्म में ताहयात कैद की सजा भी सुनाते हैं। नहीं ऑफिसर साहब, बिट्टू का इसमें कोई कसूर नहीं है। ये गद्दारी बिट्टू ने नहीं बल्कि मैंने की है। मैंने ही जाकर उनको अंदर का राज बताया था और मीठा आकर ऑपरेशन को सर अंजाम देता था। और मीठे ने ये जो घर उड़ाया है ये दहशत गर्दों का नहीं बल्कि मेरा है। क्या इसका मतलब ये गद्दारी बिट्टू नहीं बल्कि तुम कर रहे थे? जी कमांडर साहब, मैं ही कर रहा था और देखो मुझे इसकी सजा भी मिल गई। मेरी बीवी बच्चे मेरे लिए सब कुछ थे। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं जी कर क्या करूँगा? मुझे भी मार दो। देखा ना सर जी, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे। मैं गद्दार नहीं हूँ। बेटो मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और खान सामा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम हमारी पीठ में छुरा घोंपोगे। तुम्हें सजा तो मिलेगी लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। तुम कल दोबारा उनके पास जाओ और उनको झूठ मूठ के डिफेंस सिस्टम का बताओ। फिर जब वो उसे तबाह करने आएंगे तो हम उनसे बदला ले लेंगे। कमांडर साहब, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं मरने से पहले उस जालिम को उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगा। फिर जब अगला दिन होता है तो वो खान सामा उनके पास पहुंच जाता है और उनसे झूठ बोलता है कि पाक फौज कल नया एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा रही है जो बिल्कुल बॉर्डर के साथ है। अरे खान सामा, तेरी इतनी अच्छी खबरें होती हैं कि मेरा दिल खुश हो जाता है। तुझे इस बार हम नोबल इनाम दिलवाएंगे। अब तू जा, हम आज शाम 5 बजे ही वो एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा देंगे। खान सामा वहाँ से चला जाता है। मीठे, शाम 5 बजे जाकर वो डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दे। बहुत ये अपनी हिफाजत का बंदोबस्त कर रहे हैं ना, अब इनको पता लगेगा और साथ ही इस खान सामा को भी उड़ा दे। पर सर जी, वो तो हमें खबरें देता है। अरे पागल, हमने इसका घर उड़ा दिया है और टीवी पर खबरें भी चल रही हैं। अगर इसे पता लगा तो ये उन्हें सारी बातें बता देगा। इसलिए अब ये बंदा हमारे किसी काम का नहीं है। वाह ऑफिसर साहब, क्या दिमाग पाया है आपने। मैं आज शाम में ही जाकर ये दोनों काम करता हूँ। वहाँ पाक फौज अपने मोर्चे संभाल कर बैठ जाती है और बिट्टू भी तैयार होता है। जैसे ही मीठा हवा में आता है, बिट्टू एयरक्राफ्ट को लेकर उड़ जाता है। मीठा जैसे ही पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होता है, बिट्टू उसकी एयरक्राफ्ट को उड़ा देता है। मीठा पाक सरजमीन पर आकर गिरता है। ओए अम्मा, मर गया। ये तो पाकिस्तानी फौजी है, अब मेरी खैर नहीं। आओ मीठे आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुमने मेरे घर को उड़ाया था ना, मैंने टीवी पर देख लिया था और मैंने तुम्हें अपनी फौज के साथ मिलकर फंसाया है। ओ खान सामा, तेरा बेड़ा गर्क हो। तूने कल टीवी क्यों देखा? आज मैंने तेरा काम तमाम करना था, फिर तू अल्लाह के हुक्म से दोज़ख में जाकर ही टीवी देखता। मीठे, अब तो हमारे पास सारी जिंदगी कैद में रहेगा।